कि योजना किसने बनाई, किसने रूट फिक्स किए और किसने पैसों का इंतजाम किया, उस शख्स का चेहरा कभी भी बाहरी दुनिया के सामने नहीं आया था और उसी शख्स को रॉ की फाइलों में आर्किटेक्ट का नाम दिया गया था। हालांकि साल दर साल खबरें बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने उस फाइल पर धूल नहीं जमने दी। और फिर 2014 के आते आते जब राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का स्वर बदलने लगा, तब कई पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं, क्योंकि 2014 के बाद एक सोच उभर रही थी। अगर कोई भारत के खिलाफ नेटवर्क खड़ा करता है तो उसे यह भरोसा नहीं होना चाहिए कि वक्त उसे बचा लेगा। और इस सोच को पैदा करने वाले थे भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल का दृष्टिकोण सीधा था, लेकिन सरल नहीं। उनका मानना था कि आतंकवाद सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संरचना है, और संरचना को गिराने के लिए उसके स्तंभ पहचानने पड़ते हैं, जिनके बलबूते पर वो संरचना खड़ी हुई है। हालांकि आर्किटेक्ट वर्षों से रडार से बाहर था, लेकिन उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स, उसके फंडिंग चैनल और उसके डिजिटल सिग्नेचर समय समय पर कहीं ना कहीं उभरते रहे। हालांकि हर बार इन्वेस्टिगेशन हुई, पर हर बार ही सुराग अधूरा निकला, मगर फाइल बंद नहीं हुई। ऐसे में अब 2023 में जब एक मृत व्यक्ति के नाम पर नया पासपोर्ट जारी हुआ, तो यह सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि ये उस कहानी का नया चैप्टर था जिसे भले ही दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन दिल्ली में बैठा एक शख्स ऐसा था जो उसे कभी नहीं भूल सकता था। ऐसे में पुराने डेटा को नए रिकॉर्ड से जोड़ा गया, चेहरों की बायोमेट्रिक तुलना की गई, ट्रेवल पैटर्न खंगाले गए और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। वह आदमी जिसने अपनी मौत का सर्टिफिकेट बनवाया था, वह जिंदा था। शायद उसने यह मान लिया था कि 15 साल बहुत होते हैं किसी देश की याददाश्त मिटाने के लिए,